हाथ नहीं रखने दिया है। कितने का बेड़ा जी? 10 लाख रुपए का। इसकी झालर चेक करो जी, इसकी कोहान चेक करो जी, 6-6 लाख रुपए का है जी। क्यों? मैं इसे रोजाना 10 किलो दूध पिलाता हूँ, पहिया बादाम रोजाना इसे मैं खिलाता हूँ, मैं इसे मक्खन का बेड़ा खिलाता हूँ। मैंने कहा अच्छा जानवर को का जी अजी जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है ना जी। देखना जी मैंने 3 महीने पहले लिया था। अल्लाह अकबर, क्या मुझे बस थोड़ी सी मजदूरी दे दो? मौली साहब आप बताओ, आप हमारे अपने हो, कितने के लेके जाओगे? मैंने कहा तू बता। का 6.5 मांग रहा हूँ, 6.25 दे दो। मैंने कहा क्यों? कहा ये 3 महीने के अंदर तो 50,000 का दूध ही पी के चला गया। मैंने कहा तेरी अम्मी घर के अंदर है? का जी। मैंने कहा जिंदा है? का जी। मैंने कहा अब्बा घर के अंदर है? जी। मैंने कहा जिंदा है जी। मैंने कहा जानवर तेरे से बाद में लूंगा, पहले मुझे अपने घर के अंदर ले जा। मैं घर के अंदर गया, अम्मा अब्बा बुढ़ी बुढ़ा कमरे में बैठे थे। मैंने कहा बच्चा जानवरों को दूध पिलाता है, कभी इसने तुम्हें भी दूध पिलाया? बादाम का घोटना गाय को खिलाता है, कभी इसने तुम्हें दूध पिलाया? कभी इसने तुम्हें एक बादाम की गिरियां छील छील के दी? कहते माँ बाप कहते हैं क्या बतलाएं, दूध तो दूर की बात है, बादाम तो दूर की बात है, ये तो रोटी भी मांगने से नहीं मिलती। रब्बे काबा की कसम है, ओए बदबख्ता, ओए ना समझा, जानवरों को दूध ना पिला, माँ बाप को दूध पिला, माँ बाप को बादाम खिला। ये ऐसा ऊंचा अमल है। जानवरों को दूध पिलावेगा, हिसाब लिया जाएगा। माँ बाप को दूध का घूंट पिलाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे मुझे जन्नत के मशरूब पिलाएगा। उलमा इकराम को अवामुन्नास के सामने बात रखनी चाहिए। लोग कहते हैं शौक दा मुल्क कोई नहीं, तुझे जानवर खरीदने का शौक है, नमाज के सजदे का शौक कोई नहीं, रोजाना सलातु तस्बीह पढ़ने का, रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तुझे शौक कब आएगा? अपनी जिंदगी कामयाब बनाने का, इत्तबा सुन्नत ताबेदार होने का, अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होने का तुझे शौक कब आएगा? जानवर जी शौक है मौली साहब, शौक का मुल्क कोई नहीं। चन्योट वालों जरा ईमानदारी से बताइयो, अगर मेरे अंदर 70,000 रुपए की सकत है, अगर 70,000 लाख की मेरे अंदर बर्दाश्त है, जब मेरे दरवाजे के साथ 10 लाख का जानवर आके बंधेगा, मुझे ईमानदारी से बताओ 70,000 का जानवर उसी खूंटे पे क्या मेरा बेटा बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे शौक ने कई कई लोगों को कुर्बानी से मायूस करके रख दिया, तुम्हारे शौक ने कई लोगों को कुर्बानी से महरूम कर दिया। 7 लाख का जानवर, अल्लाह तुझे 50 लाख का लाने की तौफीक दे। 7 लाख का जानवर दरवाजे पे लाया, उसी मकान के साथ दूसरा दरवाजा था जिसके घर के अंदर बेटा बाप को कलप कलप के रो रहा था, पकड़ पकड़ के रो रहा था, बेटी भी रो रही थी, अब्बू जी ऐसा जानवर ला के दो, ऐसा जानवर ला के दो, हमें नहीं पता, हम रस्सी पकड़ के लेके जाएंगे, हम कहाँ से लेके आए? वो बाप मरता क्या ना करता, ख्वाहिशात पर अपने ईमान का सौदा करके जानवर लेके आया। रब्बे काबा की कसम है, जिस जानवर ने, जिस शौक ने लोगों को हराम और हलाल की तमीज से दूर कर दिया, ऐसा जानवर खुदा के दरबार में कोई कबूल नहीं। 7 लाख के 5 जानवर लेके आते, 7 लाख के 4 जानवर लेके आते। रब्बे अकबर की कसम है, बोटी बोटी मोहल्ले में जाती, बोटी बोटी गरीबों के अंदर जाती, जिन घरों में साला साल सब्जी पकती, आज तेरे कुर्बानी के गोश्त की हंडिया उस घर के अंदर बुनती। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह गर्दन पे छुरी फेरने वाले को महरूम न करता, खाने वाले के थैले को भी अल्लाह नेमतों से भर देता। मदीने की गली है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, दरवाजा किसका आया? अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा आ गया। आपने यूं करके दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाने के बाद अल्लाहु अकबर, अंदर से आवाज आई, कौन मेरे बुए पर आ गया? इस वक्त तो किसी के आने का वक्त नहीं। आपने फरमाया अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगो दो जहानों का सरदार तेरे दरवाजे पर आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन दरवाजा खोला, कमली वाले बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, आपका आना मेरे घर वालों के लिए, मेरे ईमान की तरक्की के लिए, मेरी दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए आपका आना मुबारक हो। कमली वाले आप तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी बता तुझे चाव किस बात का चढ़ गया, तुझे शौक किस बात का चढ़ गया? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको बावर्ची
बावर्ची खाने की तरफ ले गए। जो चूल्हे पे हंडिया चढ़ी थी, ढकना खोल के दिखाया, बकरी का गोश्त भुना था, पकड़ा था, कड़वा कड़वा मसाला था। और अर्ज करने लगे, कमली वाले मुझे पता है आपको भुना गोश्त पसंद है। आपने फरमाया हाँ, तभी तो कहूं कि तेरे मकान से हंडिया के भुनने की खुशबू क्यों आ रही थी। पता नहीं कितने दिन के भूखे होंगे, खाया पिया नहीं होगा। अल्लाह के नबी भूख लगी कहाँ, तब बस गोश्त में कसर रहेगी, 5-4 मिनट में दस्तरखान लगता है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हंडिया बना रहे हैं, चमचा चला रहे हैं, इतने में मदनी करीम अलैहिस्सलाम आ गए। हाथ से चमचा पकड़ के सालन में फेरना शुरू कर दिया। जब भुना हुआ सालन तैयार हो गया, खुशबू की लपटें नाक की नथों को क्रास करने लगी। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी, तुझे तेरे मोहल्ले वालों का तो पता होगा, कई घर अमीरों के, कई घर गरीबों के, कितने यतीम तेरी गली में रहते हैं, कितनी बेवाएं तेरी गली में रहती हैं, कितने मिस्कीन तेरी गली में रहते हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं मुझे हंडिया भूल गई, मुझे गोश्त भूल गया। मैंने कहा कमली वाले सामने वाले दरवाजे से 4 दिन पहले जनाजा उठा, मरने वाला 3 यतीम बच्ची एक बेवा को छोड़ के चला गया। पिछले दरवाजे से, साथ वाले दरवाजे से महीना पहले जनाजा फलाने साहबी का उठा था। इधर भी गरीब है, इधर भी गरीब है। मैं गली से चल के आ रहा था, एक से पूछा आज तू दिहाड़ी पे क्यों नहीं गया। कह लगा कहाँ से पैसा लगाऊं, मेरे पास छापड़ी लगाने के लिए पैसा कोई नहीं। जब सारे घराने का हाल उंगली पे गिना दिया, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी फिर उठ के जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी कर मुझे पानी का प्याला ला के भर के दे दे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला भर के लाए। आपने भुने हुए गोश्त में बर्तन में डाल दिया, पतला सा शोरबा किया, फरमाया और पानी का प्याला लेके आ जा। जब 2-3 प्याले पानी के डाल दिए, पतला पतला शोरबा हो गया। फरमाया अबू सईद खुदरी मैं तुझे सालन बर्तन में डाल के दूं, फलानी गरीब के घर दे आ, फलानी बेवा के घर दे आ, फलाने यतीमों के घर दे आ। फरमाया मेरे 10-12 फेरे लगे, हंडिया सारी खाली हो गई, नीचे का पेंदा नजर आने लगा। आपने बार बार पूछा अबू सईद खुदरी कोई रह तो नहीं गया, अच्छी तरह याद कर ले तेरे मोहल्ले में कोई बेवा तो नहीं रह गई। अर्ज करने लगे कमली वाले सारों ने रज रज के खा लिया। आपने हंडिया चूल्हे से उठाई, नीचे दस्तरखान पे रख ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया, लगवा लगवा जो जमीन पे 2 पेंदे के साथ सालन लगा था। अबू सईद खुदरी खाते खाते रोने लग गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू सईद खुदरी किस बात ने तुझे रुला दिया, क्या तेरी हंडिया खाली हो गई, क्या तेरा गोश्त गरीब खा गए, क्या तेरे हंडिया का सालन यतीम खा गए। यानी अल्लाह के नबी जो आपने काम किया इसका तो मुझे एहसास ही कोई नहीं था। अबू सईद खुदरी की मुंह में लुकमा, हज़रत मोहम्मद अरबी के मुंह में लुकमा, दोनों लुकमा चबाते जाते रो रहे जाते थे। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरी हंडिया से गरीब खा गए, तेरी हंडिया से यतीम बेवा खा गई। रब अकबर की कसम है आज के तेरे दस्तरखान से मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, खुदा भी राजी हो गया। आपने मैंने भी जानवर ज़िबा किए होंगे, बकरे ज़िबा किए होंगे, बड़े बड़े बैल ज़िबा किए होंगे। ईमानदारी से बताओ क्या हमारा गोश्त मुस्तहिकों को गया? नहीं गया। मुझे वो मौलवी साहब दिखाओ जो मिंबर पे बैठ के कहता है जिन्होंने कुर्बानी दे दी उनके घर गोश्त भेजने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह का कुरान कहता है वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नि सबील, पहला हक तेरे करीबियों का है। जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर लो, अल्लाह अकबर। एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों मिस्कीनों का, एक अपनी जात के लिए। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था 1400 साल के बाद घर वगैरह में कुर्बानी होगी, 4-4 बकरे ज़िबा होंगे, एक बेड़ा ज़िबा होगा। ओए लोगो तुमने 1 किलो गोश्त की वजह से, अल्लाह अकबर, 1 किलो की बोटी की वजह से तुमने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर दिया। भेजते नहीं रिश्तेदारों के घर गोश्त, गरीबों में बांटाओ, गरीबों में बांटाओ। तुम्हें चनियोट में गरीब नजर आया, बेवा फुप्पी नजर नहीं आई? पांच बच्चों की मां तुम्हें बेवा खाला नजर नहीं आई? गरीबों के दो जी, गरीबों के दो, पड़ोसियों का कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ोसियों के हक के बारे में अल्लाह का पैगाम लेके आए। रहमत वाले नबी ने फरमाया एक दिन तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा आया, मुझे डर लग गया कहीं विरासत में से पड़ोसी को हिस्सा ना देना पड़ जाए। या तो कोई बर्फ नहीं देता, यही वजह है नमाजें ऊपर जाके वापिस आ जाती।
हमारे अंदर अल्लाहु अकबर बर्दाश्त सुनाने का मादा है और बर्दाश्त होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर ये मादा किसी दूसरे के अंदर है तो तेरे मेरे अंदर कोई नहीं। बाप को तू तड़ाक करके जवाब देता है, माँ बर्दाश्त क्यों नहीं करता? माँ को घूर के दिखाता है, बर्दाश्त क्यों नहीं करता? बीवी को ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बात का जवाब जूते से देता है, माँ तू क्यों नहीं बर्दाश्त करता? लोगों मसला सुन के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। आज मैं बड़ा तुम्हें मसला बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इलाहुल आलमीन, तेरी नाराजगी का कैसे पता लगेगा? तेरे राजी होने का कैसे पता लगेगा? ए मालिक कायनात, तू बंदों से राजी है कैसे पता लगेगा? तो अपने बंदों से नाराज है, मेरे से नाराज है, कैसे पता लगेगा? फरमाया घर के अंदर तेरा बाप है कजी है। फरमाया अगर तेरा बाप तेरे से राजी तो खुदा भी तेरे से राजी। अगर तेरा बाप तेरे से नाराज है तो अर्श वाला रब भी तेरे से नाराज है।